अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम आज फिर मुलाकात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं ओ लेवल्स के अंदर 4024 में, और हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी टॉपिक की ये लास्ट वीडियो है कि जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जैसा कि हम तमाम टॉपिक्स में कर रहे हैं कि हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर हम उसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं। 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बी पार्ट है, ये मैंने पहले बना लिया। आप पहले ए पार्ट देखिए। मई जून 22 है। आई सजेस्ट कि आप रीड एंड राइट के पास्ट पेपर्स या कोई भी पास्ट पेपर्स आपके पास हो या कोई भी सोर्स हो जिसमें आप ये क्वेश्चन अपने पास खोल लें। मई जून 22 P22 है, यानी वेरिएंट है आपका जो पाकिस्तान में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये PQ एक पोल है और इस पोल की ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन है उसमें, सो राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आप इस फिगर को मत देखें, जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज ए पार्ट। वो कह रहा है शो दैट PQ इज इक्वल टू 16.7 मीटर्स। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? Hypotenuse is 20, you know, it's opposite, the side opposite to 90-degree angle is hypotenuse. So hypotenuse square is equal to base square, which is 11, plus perpendicular square, which is PQ square. यहाँ से आप इसको, let me take my calculator please. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, पेपर 2 है, कैलकुलेटर इज अलाउड। 400 माइनस 121 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से अपने कैलकुलेटर को यूज़ करें तो 400 माइनस 121 इज 400 माइनस 121 इज 275, और 275 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, एंड जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो आपको याद रहे कि यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूर आता है। व्हेनेवर द स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। हम यहाँ माइनस इसलिए नहीं ले रहे कि ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से अगर मैं इसका PQ निकालूँ, सो PQ वुड बी, ये आप कैलकुलेटर से अंडर रूट 275 करें तो अंडर रूट आंसर इज, दिस इज 16.703। वो हमें कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक बताएं। 703 है और उसके बाद 2 है, 9 है, बट हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस चाहिए, इसलिए हम 16.70 मीटर्स, ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ये 2 मार्क का था, इट वाज अ 2 मार्क पार्ट। तो आपने आसानी से इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस लेंथ PQ को फाइंड कर लिया। एक्चुअली ये लेंथ जो पोल है PQ, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो यू वुड नोटिस इन दैट क्वेश्चन के ये PQ एक पोल है और ये एक रोप है जो कि इसके टॉप से ग्राउंड के ऊपर, ये RQ जो लाइन है ये ग्राउंड के ऊपर है। दिस RQ लाइन इज ऑन द ग्राउंड और ये PQ को उसने सपोर्ट किया हुआ है। आपने कभी देखा होगा कि जो आपके घर के पास टेली कम्युनिकेशन के जो खंबे होते हैं, जिन्हें मैस्ट भी कहा जाता है, वो पतले पतले खंबे होते हैं और उनको रोप के ज़रिए से, यानी एक रस्सी बांध दी जाती है ऊपर से और उसका दूसरा एंड जो है वो ज़मीन पे बांध दिया जाता है जस्ट टू सपोर्ट के वो वर्टिकल पोजीशन में खड़ा रहे। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ अगर आप आएँ तो अगर आप इसको पढ़ें क्वेश्चन को, तो सेकंड पार्ट में देखें वो कह रहा है देखें ये, अब ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई थी PQR, ये यहाँ पे बनी हुई है PQR। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है 3 डायमेंशन में कि इसके साथ एक और रोप बांधी गई है स्टॉप के साथ। ये जो PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला ही है जी बेटा। इसका बी पार्ट समझने से पहले हमें एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्लेन। प्लेन से क्या मुराद है? देखें, प्लेन इज एनी फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन, लाइक दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन। मेरा ये हैंड इस वक्त ये एक प्लेन है, आप जिस कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं वो एक प्लेन है। तो एनी फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन, ये तो डेफिनेशन होगी। आपके सिलेबस में है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। एनी फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन, फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन हम ये लिख लेते हैं, एनी फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, एनी फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन।
ठीक है ना। ये मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखें अगर आप इस ट्राइंगल, इस 3 डायमेंशनल फिगर को देखें तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। यहां पर ये हमारी जो 2 ब्लैक लाइन देखें, ये एक नीचे ट्राइंगल बना हुआ है ग्राउंड के ऊपर, लाइक दिस इज द ट्राइंगल। ये देखें, ये ट्राइंगल यूं है, यूं समझिए। ये देखें, आई होप ये पॉइंट आपको, ये क्यू है, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस, दिस इज आर एस। ये देखें, ये ट्राइंगल ये यूं है इस वक्त जो आपको नजर, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, और ये देखें ये आपके पास ये ट्राइंगल है। जो फ्रंट से अगर आप देखें तो यूं नजर आएगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो ये आपको ट्राइंगल, तो दिस ट्राइंगल इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जमीन के ऊपर। जमीन को भी आप एक फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अर्थ कैन बी कंसीडर अ प्लेन, फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं आर, क्यू एंड एस, ये जमीन के ऊपर ये ट्राइंगल बना हुआ है लाइक दिस। ये आपको अगर मैं इसको बाहर निकाल के वर्टिकल कर दूं तो ये ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये जमीन के ऊपर है। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एस, अब जरा देखिएगा जो ये सिचुएशन इस वक्त है, देखें ये पॉइंट क्यू है, याद रखिएगा दिस पॉइंट इज क्यू। आई होप ये फ्रंट से आपको नजर आ रहा है, ये क्यू है। ये पॉइंट जो है आर, दिस पॉइंट इज एस। ये आपके पास इस वक्त वो है जो पी क्यू, ये जो पोल है, ये पोजीशन। अब देखें एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है विच इज पी क्यू एंड एस। पी क्यू, ये जहां मेरा अंगूठा है, दिस इज क्यू, दिस इज एस। तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है पी क्यू एस, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, देखें पी क्यू आर। ये पॉइंट आर है, जरा देखिएगा यहां पर ये ट्राइंगल ये बना हुआ है आपके सामने। इस ट्राइंगल को आप यूं कर दें तो ये देखें ये इस प्लेन में है, यानी अगर यहां आप एक दीवार बना दें, एक दीवार यहां बना दें और एक जमीन है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है दिस इज दिस ट्राइंगल, ये जो मैं आपको यूं दिखा रहा हूं, ये देखें दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये आपको यूं नजर आ रहा है, और जब मैं यूं कर दूंगा तो ये ट्राइंगल आपको फ्रंट से नजर आ रहा है लाइक दिस, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू। और ये वाला जो ट्राइंगल है जो इस वक्त आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है वो ये पी क्यू एंड एस। ये देखें दिस इज एस। ये आपको नजर, एक्चुअली मैं इसको हटा दूं अगर मार्कर को, तो ये पोजीशन है, ये देखें ये 2 मार्कर्स हो गए, और ये मेरा हैंड हो गया। दिस इज पी क्यू एस ट्राइंगल, पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस। ये इस प्लेन में है, इस वर्टिकल प्लेन में। ये वाला जो ट्राइंगल था पी क्यू आर, वो इस प्लेन में था, पी क्यू आर वो इस प्लेन में था, यानी इस दीवार पे, ये इस दीवार पर और एक जमीन पर। तो ये दीवार का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आप इसको प्लेन समझ लें। तो आई होप आपको ये 3 डायमेंशनल फिगर समझ आ रही। ये लाइन आपको यहाँ गिरी हुई नजर आ रही है, लाइक थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है, क्यूएस, दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। ये पोल से ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये देखें। ऐसे ये वाली जो क्यू आर है ये भी हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों लाइंस ग्राउंड के ऊपर हैं, क्यू एस और क्यू आर। यूं समझ लीजिए कि अगर एक, इफ आई एम द पोल, तो मुझसे अगर ये हाइट निकल रही है तो ये 90 डिग्री बना रही है, और अगर मैं यूं, ये पोल है और ये लाइन मुझसे निकल रही है तो ये भी मेरी हाइट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये आपको 3 डायमेंशनल फिगर अच्छी तरह समझ में आ गई। अब हमने इसके ए पार्ट में, याद कीजिए हमने अभी जो मैंने रेस कर दिया है, पी क्यू की लेंथ निकाली थी, इट वाज समथिंग, शायद पी क्यू वाज 16.70 मीटर्स, ये हमने अभी निकाली थी। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ ए पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पी क्यू हमने पहले पार्ट में प्रूफ किया था कि ये 16.70 टू 2 डेसिमल प्लेसेस मीटर में है, ठीक हो गया। इसका बी पार्ट आइए देखें। अब बी पार्ट में ज़रा देखिए, वो कह रहा है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम एस। अब देखें ये पोजीशन है, ये देखें ये, प्लीज़ आई होप आपको ये कैमरे में बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। ये क्यू है, ये पी है, ये एस। यहाँ से अगर आप एस से इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है, देखें वेयर माय थंब इज, ये वाली जगह, ये वाला जो एंगल है मेरे, ये नीचे वाले ब्लैक मार्कर और मेरे हैंड के दरमियान, ये देखें दिस एंगल वेयर माय थंब इज राइट नाउ, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम एस टू पॉइंट पी। आपको पता है एस से पॉइंट पी का एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप किस चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, आप इसको पिछले वीडियोस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेक कर सकते हैं क्या है। तो ये आपको और याद रहे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखें इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन सी इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखें ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ बना हुआ भी है।
तो वो आपसे कह रहा है बी पार्ट के अंदर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 36 है तो बताइए ये आर क्यू एस एंगल क्या है। देखें ये बी पार्ट में आपको एंगल आर क्यू एस निकालना है। अब देखें ये ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, और ये वाला जो ट्राइंगल है वर्टिकल प्लेन में। तो इन दो डिफरेंट ट्राइंगल्स को दो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हैं, तो इनमें देखें ये ट्राइंगल जो है मान ले मेरे इस हाथ पर बना हुआ है, और ये जो नीचे वाला ग्राउंड ट्राइंगल है वो इस हाथ पे बना हुआ है। तो ये यूं है दोनों, देखें ये पोजीशन है इस वक्त। PQS is my in this hand and RQS triangle is my this hand। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो सिर्फ ये लाइन है QS। देखें ये लाइन QS और ये लाइन QS ये मिल गई, तो ये दोनों प्लेन जहां मिल रहे हैं वो लाइन QS है। ये देखें QS प्लेन। तो पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से QS निकाल लेंगे। देखें मैं अभी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं कि हमने करना क्या है। ये देखें, इफ आई कैन फाइंड दिस QS लाइन, तो इस ट्राइंगल में ये RQS में अगर मेरे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, तो आप पिछले वीडियोस को अगर ट्रिग्नोमेट्री के गौर से देखें, तो अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपको गिवन हो और यू हैव टू फाइंड एनी एंगल, यू अप्लाई कोसाइन रूल, जो मैं यहाँ कर देता हूँ। ऑल्दो ये हमारा टॉपिक 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें ये एक सवाल आ गया है तो हम इसको करते हैं। आइए, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है जी, अब देखें इसमें हमें इस ट्राइंगल से हम लगाएंगे। देखें इस ट्राइंगल को अगर मैं बना लूं दोबारा, ये देखें ये PQ और S, इसको मैंने स्ट्रेट करके बना लिया, जैसे ये बना हुआ था ए पार्ट के अंदर PQR ट्राइंगल। अब मैंने ये ले लिया PQS, दिस इज 90 डिग्री, ये साइड है, ये है 16.7। अभी हमने हाइट निकाली थी पहले पार्ट में। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज QS, और ये एंगल 36 है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हमें चाहिए, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, वी अप्लाई टेंजेंट 36 इज परपेंडिकुलर 16.7 अपॉन बेस QS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, QS वहाँ चला जाएगा, टेंजेंट 36 यहाँ आ जाएगा, तो QS वुड बी 16.70 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 36। अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लें तो यहाँ से QS आपके पास आ रहा है जी, तो QS is 16.7 divided by tangent 36, so it would be 16.7 divided by tangent 36 gives me 22.9855, तो मैं 22.99 कर लेता हूँ मीटर्स में। ठीक है, ये मेरे पास QS साइड आ गई है। ठीक, दिस इज QS। अब मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाने लगा जो ग्राउंड पे ट्राइंगल है RQS, बिकॉज मुझे RQ एंगल चाहिए। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं कि चलें इस पॉइंट पे हम बाद में जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो पॉइंट QS पे पूरा, वैसे तो अगर आपके पास एक पॉइंट पे 3 लाइंस हों, एक पॉइंट पे आपके पास 3 लाइंस हों, तो इन एंगल्स का सम 360 बनता है। ये देखें इन एंगल्स का सम, लेकिन ये एक ही प्लेन में है। ये जो 3 एंगल्स हैं Q के ऊपर, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये Q, ये 3 डिफरेंट प्लेन्स में एंगल हैं। जैसे मैंने अभी बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस प्लेन में है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस प्लेन में। ये देखें दोनों, एक 90 इस प्लेन के अंदर एंगल है, एक 90 इस प्लेन के अंदर एंगल है, और ये जो थीटा है ये यूं है, ये ग्राउंड ट्राइंगल के ऊपर है, लाइक दिस। अगर ये वाला ट्राइंगल इस एंड पर है तो ये तीनों एंगल हमें नजर तो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन ये हैं डिफरेंट प्लेन पर, इसलिए इनका सम 360 नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया कि एक पॉइंट के ऊपर अगर 3 लाइंस गुजर रही हों एक ही प्लेन के अंदर, अगर जैसे Q पॉइंट होता, ये लाइन यूं होती और ये लाइन यूं होती, अगर ये एंगल मेरे पास होता 120 और ये एंगल मेरे पास होता लेट्स से 110, तो मैं दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देता, तो आई वुड हैव फाउंड आउट दिस एंगल एक ही प्लेन में। लेकिन ये तीनों एंगल्स डिफरेंट प्लेन्स में हैं, इसलिए 90 90 180 ऐड करके 360 से माइनस करके थीटा आप नहीं निकाल सकते। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इस ग्राउंड ट्राइंगल के ऊपर, यानी बेस ट्राइंगल के ऊपर, और उधर वहां से हम इसको फाइंड, ये मैं ये पार्ट रेस करूं, ये देखिए, ये बन गया आपके पास QRS। अब ये 36 का काम खत्म हो गया, ये एंगल मुझे निकालना है, कॉल इट थीटा, दिस इज RQS, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज 11
QS अभी मैंने निकाली है 22.99, 22.9, और ये बेस जो है ये 30 है। कोसाइन रूल अगर आपने वीडियो डिटेल से देखी हो तो एंगल, इस पे साइन रूल नहीं लग सकता, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, तो इस पे रेशियोज भी नहीं लग सकते, साइन कॉस और टेन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे या सेकंड में। तो यहाँ से हम कोसाइन रूल लगाएंगे, तो कोसाइन रूल में जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली साइड को हम यहाँ रखते हैं, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर 22.89 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू, ये मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये हमने पार्ट कर लिया है QS, तो ये हम इसको लाइन बता देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, फॉर्मूले में माइनस है 2 इंटू 11 इंटू 22.89 इंटू इस साइड के ऑपोजिट एंगल का कॉस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। आगे की कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे घर के ऊपर एंड यू वुड सी कि इसकी कैलकुलेशंस क्या आ रही हैं, तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक इसमें। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए, इसको आप देखें। अब मैंने बताया था आपको कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो 222 इंटू 22.89 gives me 503.58 माइनस ये ऐसे, इसको भले आप स्क्वायर्स को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आपकी मर्जी, और वैसे ये देखिए। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके 30 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इसको हम मान ले जा रहे हैं, ये दिस होल टर्म गोज देयर बिकम्स पॉजिटिव 503.58 cos थीटा इज इक्वल टू, अब मैं इन दोनों को ऐड करके और इसमें 30 का स्क्वायर माइनस करके एक साथ लिख रहा हूँ, 11 स्क्वायर प्लस, क्योंकि अभी हमारा टास्क इस डिस्कशन का ये कैलकुलेशंस नहीं थी, 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें पार्ट बन गया है तो मैं इसको कर देता हूँ। ये देखें, तो दिस गिव्स मी माइनस 255 पॉइंट। अच्छा प्लीज़ आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप अलजेब्रिक स्लिप्स को खुद चेक करेंगे, फिर देख लीजिए थे 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 22.99 है, सॉरी गाइस, ये देखें दिस इज 99 ही था मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लें फर्दर इसको, तो यहाँ पर ये फिर 99 हो जाएगा, तो होल, इसलिए कहते हैं ज़रा ध्यान से, 22 इंटू 22.99 गिव्स मी 505.78, 505.78, ये देखें ये आ गया, तो ये 505.78 ये आ गया, और ये बन गया माइनस 255। अब इसको देख लेते हैं और क्या कैलकुलेशंस बन रही हैं, तो 11 स्क्वायर प्लस 22.99 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, दिस गिव्स मी माइनस 250.46, ये मैंने राउंड कर दिया, 4599 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 250.46 divided by 505.78, and from here cos theta will be cos inverse this answer, तो theta will be cos inverse this, तो minus 250 को डिवाइड कर दें 505.78 से, 505.78, whatever the answer is, shift cos inverse answer, this gives me 119.68 डिग्रीज, यही मेरा आंसर है। इसको अगर आप 1 डेसिमल प्लेस पे लिखें तो ठीक, और अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखें तो 120 हो जाए। यूजुअली डेसिमल के बाद है, उसने कुछ बताया नहीं हमें कि RQS, तो हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 119, 120 और 119.7 भी लिखा जा सकता है इसको। यूजुअली एंगल 1 डेसिमल प्लेस पे लिखे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।